गंगा नदी के तट पर काशी में विश्वनाथ के मंदिर में भरत नाम के एक महान संत थे। वह प्रतिदिन अत्यंत भक्ति के साथ श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय का पाठ करते थे। पहले जब भरत तीर्थ यात्रा पर थे तो भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के दर्शन के लिए तपोवन शहर गए थे। उस नगर से निकलते समय उसे बेल के 2 फल के वृक्ष दिखाई दिए। उन पेड़ों की छाया के नीचे आराम करने का फैसला करते हुए वह लेट गया। एक पेड़ की जड़ को तकिए के रूप में इस्तेमाल किया, दूसरे की जड़ पर अपने पैरों को टिकाया। कुछ समय बाद जब भरत वहां से चले गए तो वे दोनों वृक्ष सूखने लगे। 5-6 दिन में दोनों पेड़ पूरी तरह से सूखकर नष्ट हो गए। उन पेड़ों पे रहने वाली 2 आत्माओं ने अपना अगला जन्म एक बहुत ही पवित्र ब्राह्मण की बेटियों के रूप में लिया। एक बार जब वे कन्याएं 7 वर्ष की हो गई तो काशी की तीर्थ यात्रा पर गई। काशी में भ्रमण करते समय उन्हें महर्षि भरत के दर्शन हुए। जब उन्होंने भरत महाराज को देखा तो वे तुरंत जाकर उनके चरणों में गिर पड़ी और मीठे शब्दों में बोली, महाराज भरत, आपकी दया से हम दोनों वृक्ष रूपी जीवन से मुक्त हो गए। जब भरत महाराज ने उनकी बात सुनी तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उनसे पूछा, मेरी प्यारी बेटियों, मैं कब और कहां तुम्हारे संपर्क में आया और तुम्हें वृक्ष के रूप से मुक्त किया? कृपया यह भी बताइए कि आपको वृक्ष का रूप कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि मुझे इस मामले के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद उन दोनों कन्याओं ने सबसे पहले भरत महाराज को उनके वृक्ष रूप में प्राप्त होने का कारण बताया। दोनों लड़कियां बोली, महाराज, गोदावरी नदी के तट पर चिन्नापाप नाम का एक पवित्र स्थान है। उस स्थान पर सचतप नाम की एक ऋषि थे। वह बहुत महान एवं कठिन तपस्या कर रहे थे। गर्मी के मौसम में वो कई आग के बीच में बैठता था और ठंड के मौसम में वह ठंडी नदी में खड़ा होता था। समय के साथ वह पूरी तरह से शुद्ध हो गया और उसकी इंद्रियों पर उसका पूरा नियंत्रण हो गया और धीरे धीरे उसने भगवान के परम व्यक्तित्व भगवान कृष्ण के कमल चरणों को प्राप्त कर लिया। इस बीच भगवान इंद्र सचतप की ऊंची स्थिति को देखकर बहुत चिंतित हो रहे थे, यह सोचकर कि वह एक दिन स्वर्ग के राजा के रूप में अपना पद छीन सकते हैं। उस समय भगवान इंद्र ने उन दोनों को, जो उस जन्म में स्वर्ग राजा की अप्सराएं थी, बुलाया और हमें निर्देश दिया, जाओ और सचतप को गिरा दो, इससे पहले कि वह मुझे मेरे पद से छीनने की कोशिश करे। भगवान इंद्र के निर्देश प्राप्त करने के बाद हम उनकी उपस्थिति से चले गए और गोदावरी नदी के तट पर गए, जहाँ सचतप तपस्या कर रहे थे। उस स्थान पर हम दोनों सचतप के पास गाना और नृत्य करना शुरू कर दिया। उस समय हाथ में जल लेकर उन ऋषि ने हमें शाप दे दिया, तुम दोनों जाओ और गंगा नदी के तट पर बेल के पेड़ बन जाओ। उनका शाप सुनकर हम दोनों उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। ऋषि, कृपया हमें क्षमा करें, क्योंकि हम केवल भगवान इंद्र के सेवक हैं। हमारा विनम्र रवैया देखकर वह ऋषि प्रसन्न हो गए और उन्होंने हमें सूचित किया कि जब तक महाराजा भरत हमारे संपर्क में नहीं आ जाते तब तक हम मुक्त नहीं होंगे। और उन्होंने हमें यह भी आशीर्वाद दिया कि हम अपने पिछले जन्मों को याद रख सकेंगे। महाराजा भरत, जिस समय आप तपोवन आए थे,
आपने हमारे नीचे विश्राम किया था। जब हम बेल वृक्ष के रूप में थे, तब आप श्रीमद् भगवत गीता के 4 अध्याय का पाठ कर रहे थे और उस पाठ को सुनने से हम न केवल उस वृक्ष के रूप में मुक्त हो गए और एक भक्त परिवार में जन्म प्राप्त किया।